लीजिए, मैं एक रामलीला आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एक ज़माने में रामलीला ही था और सारे हिंदुस्तान में रामलीला खेली जाती थी। उस वक्त सबसे ज़्यादा आनंद आता था। घर की महिलाएं पसंद करती थीं, हर वर्ग का आदमी पसंद करता था। और रामलीला का आनंद तब बहुत मज़ेदार हो जाता था कि जब रामलीला कम सूचनाएं जाती थी। मेरा ऑब्जर्वेशन पावर रहा है शुरू से, तो मैंने इस पर गौर किया है कि रामलीला मैदान में रामलीला शुरू होने के पहले एक रिकॉर्ड बजता था और उस रिकॉर्ड का मतलब था कि रामलीला शुरू होने वाली है। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया। देखिए, अब जो है रामलीला प्रारंभ होने जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठ कर गहरी का आनंद लीजिए। रामलीला जो है आनंद के लिए है। उस जमाने में लड़के लेके दौड़ते थे रामलीला के मैदान में फट्टा, जिस पे बिछा के बैठा जाता था, और लड़कियां लेके दौड़ती थी फट्टी, और दोनों में जंग छिड़ जाती थी। लड़की चिल्लाती थी, लड़का चिल्लाता था। लड़की कहती थी कि हमने यहाँ से वहाँ तक बिछा था, तुमने वहाँ जगह फालतू बात नहीं करना, हमने बिछा था यहाँ से, अपनी अम्मा से बोलेंगे रुक यहाँ से वहाँ नहीं। तो इतने में माँ आ जाती थी, माँ चिल्लाती थी, हटा, नहीं जब देखो तब ऐसे ही करता है, नहीं तो लड़का शरारती है। अपना फट्टा लिपट जाता था, लड़की की फट्टी बिछ जाती थी, रामलीला प्रारंभ हो जाती थी। सूचना प्रधान रामलीला। रामलीला के जो बैच लगाए रहते थे, उस वक्त ज़माने में बैच भी नहीं होता था, नीले पीले रिबन लगा लेते थे, वही उसका सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता था रामलीला मैदान पे। और ऐसे कार्यकर्ता रामलीला मैदान में हनुमान और राम से भी ज़्यादा ताकतवर होते थे। एक दफ़े रामचंद्र जी धनुष तोड़ने वाले ही थे, एक वॉलंटियर आया, कान में रामचंद्र के कह रहा, अभी रुक जाओ। क्यों, अब धनुष तोड़ दे क्या? नहीं, रुक तो जाओ भाई, हो क्या, धनुष तोड़ दे, तुम तो क्या धनुष तोड़ दे। और माइक चालू रहता था, जनता सुनती रहती थी। वॉलंटियर ने सलाह दी, ऐसा है चंदे की रसीद गुम गई है, जरा बोल लेने दो अभी, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चंदे की रसीद का अनाउंसमेंट हुआ। देखिए, चंदे की रसीद गुम गई है, किसी भाई साहब को मिले, स्काउट हाउस में जमा करे, अब तोड़ दो। रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते थे। इसी तरह का वातावरण लंका के लिए भी हुआ। एक दफ़ा लंका में आग लगनी थी, हनुमान जी के पूंछ में आग लग गई। हनुमान जी उचक रहे, हाँ, एक वॉलंटियर आया, थोड़ा रुक जाओ। हनुमान जी जरा रुक जाए। अरे काय को रुक जाए, वो पूंछ में आग लग गई है, कहाँ रुकना, उतना लगा है तुम, तो आग लग गई है। अरे समझो तो तुम। अरे कहाँ समझो, लग गई आग भाई, ये बढ़ रही है। हुआ क्या है? अरे वो कल्लू पहलवान के लड़का गुम गया, वो दारू पी के लंका जहाँ बनाई अपन, वहीं पे लठ लेके तो माना उत्पात मचा दिया। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम वो अभी जाओगे तो वो लग जाएगा आपसे, तो अब पता लंका जलाओगे कि कल्लू चोरी हो गया, रुक जाओ। उनकी पूंछ की आग बढ़ रही थी। हनुमान जी कह रहे, अरे यार अब क्या करें। हनुमान जी भी देखते रह गए। अब कल्लू बदमाश था मोहल्ले का, उसने अपने हाथ से लंका में आग लगा दी। कर लो अब जो कुछ कर जाए तुम लोग, अब बताते तब हमारे लड़का तुम्हारे चक्कर में। तो ये एक आनंद था। गांव में इस तरह का बहुत सी घटनाएं देखी थी। मैं कार्यक्रम में जा रहा था, कार्यक्रम में मैंने देखा, टैक्सी मैंने रोकी, कवर्धा की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ की, तखत पे रामलीला हो रही। एक छोटे से तखत में गांव में देखिए आनंद आता था। मैंने देखा कि रामचंद्र जी ने एक डायलॉग बोला, इतने में माइक, तो हनुमान जी जय श्री राम, और वो जहाँ चोंगा लगा था वो खंबे पे चढ़े, कुछ तार वार को उनने कसा, नीचे उतर आए। तो मैंने पूछा ये क्या है भाई? बोले कुछ नहीं, ये हनुमान जी का स्पीकर सेट है, उनको मालूम है असल में। तो ये आनंद में लिया जाता था और इसका आनंद भी बहुत होता था। तो सूचना प्रधान रामलीला है ये सब, कि हमारे देश में उस ज़माने में कोई हम लोग धर्म के प्रति, इसके प्रति हम लोग नहीं, तो वो आनंद मैं आपको वापस दिला रहा हूँ कि देखिए
देखिए, आज की जो रामलीला है, आज भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि शांति पूर्वक रामलीला का आनंद लीजिए। रामलीला जो है, गैया भगाओ बाहर बाहर बाहर। देखिए, प्रांगण में गैया आ गई है, पिछले वर्ष भी आई थी, इस वर्ष बछड़े को साथ में लाई है। बाहर कर दो, बाहर बाहर दूर तक ले जाओ। अब रामलीला प्रारंभ हो रही है। महाराजा दशरथ व्याकुल अवस्था में बैठे हुए हैं। भगवान राम जो है आकर चरण स्पर्श करते हैं और देखिए दशरथ जी इतने दुखी हैं कि वो ये दुख झेल नहीं पाते और जो है मूर्छित होके गिर जाते। एक विशेष सूचना, देखिए महाराजा दशरथ जी का जो पाठ कर रहे थे वो आज नाइट ड्यूटी में चले गए हैं, इसलिए हमारे कॉलेज का एक छात्र जो है वो दशरथ जी का पाठ कर रहा है। आप लोग जो है आनंद लीजिए और बहुत अच्छा करता है। अब देखिए भगवान राम आकर के दशरथ जी के चरण स्पर्श करके वनवास जा रहे हैं। जैसे ही भगवान राम ने चरण छुए, दशरथ जी व्याकुल हो गए और कहने लगे, चिल्लाने लगे, हे राम, मुझे छोड़कर जाते हो, दिल मेरा तोड़े जाते हो, मत जाओ राम मत जाओ। मूर्छित होके देखिए गिर गए हैं। जैसे ही धम्म से गिरे दशरथ जी, इतना अच्छा उन्होंने अपना अभिनय किया, एक्टिंग की। एक दोस्त उसके कॉलेज का छात्र था, वहीं बैठा था, उसने बड़ी जोर से ताली बजाई, बहुत बढ़िया, एक बार और। फिर दशरथ जी खड़े हो गए, हे राम, मुझे छोड़कर जाते हो, दिल मेरा तोड़े जाते हो। यानी कहने का अर्थ ये था कि ऐसी ऐसी घटनाएं रामलीला में आनंद देती थी। देखिए, आज की जो लीला है, आज की लीला में आपको बताना चाहता हूँ कि महाराजा दशरथ जो है वो तो मूर्छित हो गए थे कल। आज जो है भगवान राम जो है केवट से संवाद करेंगे। देखिए, पिछले वर्ष भी महाराजा दशरथ जो है मूर्छित होके जो है वो उन्होंने प्राण त्याग दिए और पिछले वर्ष भी हमने केवट संवाद किया था। देखिए, पिछले वर्ष केवट संवाद हुआ था, मगर महिलाओं में इतना ज़्यादा संवाद छिड़ गया कि हम लोगों का केवट संवाद जो है 2-3 घंटे आगे खिंच गया था। देखिए, उन महिलाओं से निवेदन है जो पिछले बार संवाद के बीच में संवाद कर बैठी थी, उनके पति अगर हैं तो उनको समझा दें कि ऐसी घटना ना घटे। अब देखिए, भगवान राम जो है नदी किनारे आए हैं और केवट सो रहा है, उसके बच्चे खेल रहे हैं और जो है भगवान राम कहते हैं कि मुझे जो है आप तट के पार ले जाइए। केवट जो है उठता है, भगवान राम को देखता है, देखिए मुस्कुरा रहा है केवट, शांत हो जाइए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुहार मरंग में जाना। नाव मांगने पर भी केवट नहीं आया और देखिए मन ही मन मुस्कुरा रहा है। भगवान राम आते हैं और केवट से देखिए क्या कहते हैं कि मुझे पार जाना है। हे केवट, केवट जैसे ही सुनता है तो देखिए आगे क्या दृश्य क्या है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहुन तेन काट कठिनाई। हे भगवान, आपने पत्थर को छुआ था तो नारी हो गई। ये मेरी लकड़ी की नाव है, अगर ये नारी हो गई। एक विशेष सूचना, प्रेमवती भाई जहाँ कहीं घर चली जाए तो जल्दबाजी में अपने घर का ताला छोड़ के बगल वाले घर ताला लगाए आई है। अब देखिए, भगवान राम जो है अब जो है केवट के साथ में पाँव बखारने के बाद जो है वो नदी के उस पार केवट ले जा रहा है। ऐसा मार्मिक दृश्य है। आप लोग शांत हो देखिए। मैं रामलीला का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अभी अभी लाइट गोल हुई, किसी ने मुझे पीछे से चांटा मारा। जब मैंने पूछा कि ये चांटा किसने मारा है तो कहते भूत ने मारा है।
बड़े शर्म की बात है, 2 साल से भूत जो है अध्यक्ष महोदय को चांटा मार के चला जाता है और रामायण मंडली वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा शर्म की बात है। देखिए, शांत हो जाइए। एक सूचना है, कुछ लोगों ने रामायण मंडली वालों को गन्ना गड़ेरी पीछे से फेंक के मारी है। अब ये तो गांव में है, गन्ना खाने के लिए है, गड़ेरी आप खाइए, मगर मंडली को मत मारिए। देखिए, गत 1 हफ्ते से गड़ेरी फेंक फेंक के कोई मार रहा है। अभी तक तो गड़ेरी मारते रहे तो मंडली वाले खा भी लेते थे, आज गठान फेंक के मारी है। बड़े शर्म की बात है। देखिए, आज की जो लीला है, आज की लीला में राम रावण युद्ध होने वाला है। शांत हो जाइए। देखिए जो भाई साहब यहाँ पर, देखिए किसी ने ये चोंगा बजरिया की तरफ घुमा दिया है और जनता को संवाद नहीं सुनाई दे रहा। जरा स्काउट से निवेदन है कि वो चोंगा इस तरफ घुमा दें ताकि जनता को संवाद सुनाई पड़े। देखिए, आज जो है राम रावण युद्ध हो रहा है, प्रारंभ होने वाला है। और युद्ध से पहले आपको सूचित कर दूं, देखिए, पिछले बार जो रावण धोखे से मर गया था, इस बार सही मारा जाएगा। आप लोग शांति बनाए रखें। रामलीला प्रारंभ हो चुकी है। राम रावण युद्ध छिड़ गया। रावण मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कोशिश हो रही थी रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी ने कई बाण मारे। हे रावण, ये ब्रह्म बाण है, इससे तू नहीं बच सकता। रावण हर बार चिल्ला, मुझे कोई नहीं मार सकता राम। फिर युद्ध चला। फिर किसी ने रामचंद्र जी की पार्टी से मारी महाराज, रावण तखत के नीचे घुस रहा है, तो वहां भी बाण चला दिया। हाँ, तो कुत्ता था वहाँ, कुत्ते को लगा। बाकी बाण चलते रहे, कारण नहीं पता लगा। रामचंद्र जी भी परेशान हो पूरा मंडली वालों से कि मरने बोलो उसको, कितने बाण चला है, हमारा बाण खत्म हो रहा है। तो रावण को उन्होंने समझाया मंडली के अध्यक्ष, मरो ना भाई। अरे नहीं, पूरे पैसे दो हमारे, पहले मारेंगे जब, नहीं तो हम नहीं मारेंगे। रावण जिद पे था। मंडली वालों ने उनको पैसे दिए। जैसे ही भगवान राम ने मारा बाण खींच के, तो रावण ने वही बाण ही में लपेट के दिया। जैसे ही उन्हें नोट गिने पूरे 100।